नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। पति की संपत्ति में पत्नी का कितना अधिकार होता भी है या नहीं होता है? ये क्वेश्चंस बार बार मुझसे पूछे जाते हैं और ये जनरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे परिवार में जाती है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सोशल सिक्योरिटी, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के विषय में भी उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो संपत्ति होती है पति की, वो चल और अचल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सके, और अचल, ये तो हो गई चल संपत्ति। अचल संपत्ति होती है जो एक जगह फिक्स होती है, जिसको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे घर हो गया, है ना, और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो। अब इसमें कितना राइट होता है पत्नी का? तो अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में जो कि पति की डायरेक्ट प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई राइट देता हो, यानी उसकी संपत्ति में पत्नी का कोई डायरेक्ट राइट नहीं होता है। हालांकि पत्नी के लिए इसीलिए ऐसे प्रोविज़न्स किए गए हैं कि मेंटेनेंस लॉ बने हैं। पत्नी का ये राइट है, अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड से, पति से मेंटेनेंस मांग सके। उसके लिए पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी में होता था, अब 144 बीएनएसएस हो गया है। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 की जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, उसी के साथ साथ सेक्शन 23 की एप्लीकेशन फ़ाइल करके भी आप उसमें मेंटेनेंस ले सकते हैं। उसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में 24 सेक्शन है, वहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मेंटेनेंस के प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं जिसमें आप मेंटेनेंस का आपका अधिकार है, और हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। अब ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, हर किसी पर ये 144 लागू हो जाता है। नंबर 2 बात आ गई कि स्त्री धन जो पत्नी को दिया जाता है उसकी शादी के समय, दोनों ही पक्ष से, चाहे वो वाइफ की तरफ, अपने फादर की तरफ से दिया जाए या उसके हस्बैंड की तरफ से दिया जाए, जो भी गिफ्ट्स या जो भी उपहार, जो भी चीज़ें उसको दी जाती हैं, वे सभी पत्नी की होती हैं और उसी को स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन पर केवल और केवल पत्नी का ही राइट होता है, लड़की का राइट है, उसके अलावा उस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। अगर कोई स्त्री धन को स्नैच करता है, छीनता है, तो फिर 498 जो सेक्शन पहले था आईपीसी में, वो एप्लीकेबल हो जाता है, 406 एप्लीकेबल हो जाता है, और आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता, स्त्री धन को। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। होप आपको जानकारी पसंद आएगी। किसी और विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।